2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब में बिजली के बिलों पर रिलीफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली रिलीफ पैकेज को बेवकूफ़ी कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खरी खरी सुना दी। कहा किसी ने इस रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बताएं करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं, प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज का इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियां लेना तो बेवकूफ़ी नहीं, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जो शख्स सूबे का वज़ीर आला हो उसके लिए तो ये दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी अवाम में जाकर देखिए उनकी मसाइल क्या है। मजीद कहा यह सिर्फ 2 माह का रिलीफ नहीं, हम शमसी तवानाई से रिलीफ का मुस्तकिल निज़ाम ला रहे हैं। ताने दे रहे हैं कि जी हम अपने फासले कर रहे हैं। और आपने आज भी मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम जी 1 महीने के लिए बस हमने रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद क्या होगा? हम आपको प्लान दे रहे हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी थरपाकर के कोयले को कर रही है, जो कि सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती करके देगा। छोटे भाई की हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए रेट बढ़ाए तो बड़े भाई ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। 2 माह के बाद क्या होगा वो मंसूबा भी तो दें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत के बिजली बिलों में आर्जी रिलीफ पर तनकीद। कहा सईद गनी ने कल कोई मुतनाज़िर गुफ्तगू नहीं की बल्कि मशवरा दिया था। ताना ना दें, हम हर चीज का जवाब दे सकते हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचती है और मंसूबे लाती है। माजी में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए थे, पीपी हुकूमत खत्म कर दी गई और नून लीग की आई, उन्होंने थरकोल मंसूबा बंद कर दिया। अगर मुस्लिम लीग नून मंसूबे बंद न करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है तो रिलीफ भी यही मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। बोली सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो वहां भी रिलीफ देते। वफाकी हुकूमत ने कीमतें क्यों बढ़ाई? आपकी लीडरशिप को मालूम है। अवाम की खिदमत का मौका मिला है तो करें। तनकीद और इल्जाम की सियासत से बाहर निकल आएं। प्लीज ग्रो अप। कोई शक नहीं, हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं। फी यूनिट कीमत 44 रुपए है। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट 10 से 18 रुपए पर चली गई। मुल्क भर में 9000 मेगावाट लोड लेते हैं। पंजाब बिजली बचाने के इकदाम में पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना होगा। 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए बचा सकते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पावर सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा। मुल्क में सनती पैदावार में इजाफा भी जरूरी है। वज़ीर आज़म चीन के इश्तराक से इंडस्ट्री डिमांड के ख्वाहां हैं। इंडस्ट्री डिमांड जितना बढ़ेगा उतना ही फायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाकया। बन्नू और कुरमगढ़ी ग्रिड स्टेशन में मुतादिद अफराद दाखिल हुए, जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। अमले को जदोकोब किया, धमकाया गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ऑन कराए गए फीडर्स हाई लॉसेज में हैं। गुज़श्ता रात 1 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। कहा जाता है कुछ नाराज लोग हैं जो पहाड़ों पर जाकर बैठते हैं। मां के साथ कोई नाराजगी नहीं होती। मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं मगर दहशतगर्दी का जवाब नहीं। नौजवान नफरत और तकसीम को मुस्तरद कर दें, इत्तेहाद रवादारी को फरोग दें, फिरकावारियत और लिसानियत से दूर रहें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा क़यादत मसाइल हल करने, कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद का नाम है। सबका मकसद पाकिस्तान होना चाहिए। यूथ कन्वेंशन कल भी मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन में शरीक होंगे। पटियाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी पर कार्रवाइयां जारी। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया।
जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल, 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात अहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। खवातीन बानी PTI और बुशरा बीबी की सहूलतकारी करती रही। मर्द मुलाजमीन को साबिक डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। नैब का नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल। नैब की जानिब से बानी PTI और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी तफ्तीश के घर से 37 दिन नैब की तहवील में रहे। दोनों मुल्जिमान ने सवालनामे के जवाबात नैब को जमा करवा दिए। तफ्तीश मुकम्मल होने पर 19 अगस्त को बानी PTI और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार तोशाखाना 2 रेफरेंस का जायजा लेंगे। मौलाना फजल रहमान का सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। लगता है अब जाकर इस काबिल हुए हैं। सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं। कोई गलत कर रहा है तो कानून के मुताबिक डील करें। एक शख्स की सजा उसकी फैमिली को नहीं दी जा सकती। कल टेबल टर्न हो सकते हैं। अदालतों का रवैया मुस्तकिल होना चाहिए। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब के अजहर मिशवानी के भाइयों के दमबाजियाबी केस में रिमार्क्स। अदालत ने अगवा की CCTV फुटेज तलब कर ली। जस्टिस गुलशन ने कहा, लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके आप क्या हासिल कर रहे हैं? अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए जो जबरी गुमशुदा लोगों के अहले खाना देखते हैं। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी आ रहे होंगे, उनका क्या जवाब होगा? सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा, बंदे हमारे पास नहीं। किसी आम शख्स या रियासत ने लापता किया हो, दोनों ही जुर्म है। बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात तक मोहलत दे दी। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जान बहक होने की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि खातून की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई। घबराहट में खातून का पांव ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पड़ा। पुलिस सर्जन के मुताबिक तिब्बी मुआयने के लिए मुल्जिमा के ब्लड सैंपल ले लिए गए। इब्तदाई जांच के बाद लैब में भेजे जाएंगे। मुल्जिमा के शौहर के मुताबिक वो दवा लेती हैं। अहले खाना से मेडिकल हिस्ट्री भी तलब कर ली गई। उधर जान बहक होने वाले इमरान आरिफ और आमना इमरान के घर सोख का समा। आमना ने गुज़िश्ता हफ्ते ही MBA मुकम्मल किया था। थीसिस पर काम कर रही थी। दोनों की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। तदफीन पहलवान गोट कब्रिस्तान में की जाएगी। खैबर से कराची तक मानसून का स्पेल असरअंदाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। बाजार, सड़कें और गलियां पानी पानी। इस्लामाबाद में वक्फे के साथ बारिश। कराची में भी बादल खूब बरसे। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश से नदी नाले बिफर गए। बरदान, मालकंड और गिरदनवाह में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू में सैलाब से राब्ता सड़कें बंद होने से मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाना भी मुश्किल। कोह सुलेमान से आने वाली सैलाबी रैलों से राजनपुर और गिरदनवाह के इलाके मुतासर। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने के पेश नज़र फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना, कंबर, दादू और जामशोरों में हालात का जायजा। नहरों में शगाफ और सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला सिंध ने महकमे आबपाशी के अफसरान को कड़ी निगरानी करने की हिदायत दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि शगाफ पड़ने से फसलों को नुकसान होता है, इसलिए मंदों को मजबूत किया जाए। बारिशों से कच्चे घरों को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक 21 लाख घर बनाने थे, 1.5 लाख घर बन चुके। 26 अगस्त को सैलाब का खतरा है, जिसका जायजा लेने के लिए आया हूँ। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते।